भाई बहन का प्यार। ये कहानी शुभू नाम के एक लड़के की है जो फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। शुभू हर रोज कूड़ा चुनता था, बस इस उम्मीद में कि उसे कूड़े के ढेर के नीचे कुछ सिक्के या फिर कुछ सामान मिल जाए जिसे वो बेचकर 2 वक्त का खाना खा सके। यहाँ शुभू अकेला नहीं था और भी न जाने कितने बच्चे खाने की तलाश में होते थे। एक दिन उस कूड़े के ढेर पर शुभू की नजर 10 रुपए के नोट पर पड़ती है। अरे वाह, 10 रुपए का नोट! जैसे ही शुभू वो नोट उठाता है, एक लड़का उससे वो नोट छीन लेता है। ये मेरे पैसे हैं, वापस करो, ये पहले मैंने उठाए थे। इससे पहले मैंने देखा था। और शुभू से वो पैसे ले लेता है और उसे धक्का मारकर वहीं गिरा देता है। लेकिन शुभू कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो लड़का शुभू से बहुत बड़ा था। शुभू उदास होकर घर आ जाता है और बिना कुछ खाए ही सो जाता है। शुभू की उम्र अभी सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसका बचपन बाकी बच्चों के बचपन की तरह बिल्कुल नहीं बीता। जिस उम्र में शुभू को खिलौनों से खेलना था, उस उम्र में उसे कूड़े के ढेर में से खाना ढूंढना पड़ता था। उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, ना माँ बाप और ना ही कोई भाई बहन। जब से शुभू ने होश संभाला था, तब से वो अकेला ही था। उसे उस कूड़े के ढेर से जो कुछ मिल पाता था, वही उसके लिए सब कुछ था। थोड़ा बहुत जो भी रूखा सूखा मिलता था, उसे ही खाकर उस झोपड़ी में सो जाता था। एक दिन शुभू हर रोज की तरह कूड़े के ढेर में से कुछ बोतलें उठाता है और उन बोतलों के बदले उसे कुछ सिक्के मिलते हैं। आज तो मैं इसका समोसा खाऊंगा, बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया। और वो सिक्के लेकर खुशी से समोसे की दुकान पर जाता है और एक समोसा लेता है। और जैसे ही वो समोसे को खाने वाला था, तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो उसके समोसे को लालची आंखों से देख रही थी। तुम मेरे समोसे को ऐसे क्यों देख रही हो? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखें तो बस उस समोसे पर टिकी थी। तुम्हें चाहिए क्या समोसा? हाँ। शुभू को उसे देखकर अपने दिन याद आते हैं और वो अपना समोसा उस लड़की को दे देता है। ये लो, तुम खा लो। वो लड़की समोसा ऐसे खा रही थी मानो उसने कितने दिनों से खाना न खाया हो। अब शुभू वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़े आगे जाने पर ही जब वो पीछे देखता है कि वो छोटी सी बच्ची शुभू के पीछे पीछे आ रही थी। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? देखो, मेरे पास और समोसा नहीं है। तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और मेरी माँ मर गई। अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम रो मत। तुम्हारा नाम क्या है और इतने दिनों से तुम किसके साथ थी? मेरा नाम गौरी है और मैं अकेली थी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। गौरी की बात सुनकर शुभू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा भी यहाँ कोई नहीं है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ भैया। उसके मुंह से भैया शब्द सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और शुभू बोलता है, आज से तू मेरी बहन है, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। शुभू गौरी को अपने साथ घर ले जाता है। शुभू सोचता है, मुझे अब कोई अच्छा सा काम ढूंढना होगा जिससे कि मैं अपनी बहन को भी अच्छे से रख सकूं। अगले दिन शुभू काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन बहुत काम ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता और शुभू बहुत उदास हो जाता है और रास्ते में एक मंदिर के पास बैठ जाता है। शाम का वक्त था और बहुत से लोग मंदिर जा रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है और उसे बोलती है, बेटा ये लो माता रानी का प्रसाद। शुभू वो प्रसाद लेकर अपने घर चला जाता है और वो प्रसाद अपनी बहन को दे देता है। गौरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इसे जल्दी से खा लो। भैया तुम भी खाओ।
मैं खाकर आया हूँ मेरी बहन, तुम खाओ। ये कहकर शुभू खुद बिना खाए ही सो जाता है। अगले दिन शुभू को फिर से काम ढूंढने के लिए जाना था। आज पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। अब शुभू बहुत उदास हो गया था। तभी उसकी नजर एक छोटे से मिठाई की दुकान पर पड़ती है। दुकान को देखकर शुभू को अपनी बहन का ख्याल आता है। उसे आज खाना कहाँ से खिलाऊंगा, और शुभू उस दुकान के मालिक के पास चला जाता है। बाबा कुछ खाने को दे दो, मेरी बहन घर पर भूखी है। क्या लेना है बताओ। मेरे पास पैसे नहीं है, आप कुछ भी दे दीजिए, उसके बदले मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा। बाबा उससे कुछ काम करवा लेते हैं और उसे कुछ खाने को खाना दे देते हैं और शुभू घर चला जाता है। फिर वो दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन शुभू बाबा की दुकान पर जाता है और बाबा के साथ काम करता है। एक दिन शुभू दुकान के पास से कुछ बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता है और वो सोचता है, मैं तो स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपनी बहन को तो पढ़ा सकता हूँ। मुझे गौरी का दाखिला स्कूल में करवा देना चाहिए। और वो बाबा से बोलता है। अब वह हर रोज काम पर जाता और खूब मेहनत करता, और दूसरी तरफ गौरी भी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी और अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। समय बीतता गया और बाबा शुभू को अपनी बेटी की तरह मानने लगी, क्योंकि बाबा का आगे पीछे अब कोई भी नहीं था। शुभू भी अब बड़ा हो गया था और गौरी भी बड़ी हो गई थी। गौरी ने स्कूल में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे और उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। और दूसरी तरफ शुभू ने बाबा की दुकान में खूब मेहनत करके उसे और बड़ा बना दिया था, और दूर दूर से लोग अब बाबा की दुकान में मिठाई लेने आने लगे। बाबा शुभू से बहुत खुश थे। बेटा, तुम जानते हो, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर मेरा बेटा होता तो वो भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितना तुमने रखा है, और मेरी छोटी सी दुकान को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरा सब कुछ तुम ही संभालो। और कुछ समय के बाद गौरी की मेडिकल की परीक्षा भी हो गई थी। भैया, मैंने अपनी डॉक्टर की परीक्षा पास कर ली है। शुभू बहुत खुश होता है और वो दोनों बाबा के पास जाते हैं और गौरी की सफलता के बारे में उन्हें बताते हैं। बाबा, हमारी गौरी डॉक्टर बन गई है, लो मुंह मीठा करो। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तुम दोनों की मेहनत का नतीजा है। कुछ दिनों के बाद बाबा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और शुभू बाबा को अस्पताल लेकर जाता है। बाबा, घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। गौरी भी उसी अस्पताल में डॉक्टर थी। शुभू गौरी से कहता है, गौरी, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ भैया, आप घबराओ मत, मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी। और वह बाबा का इलाज करती है और उनकी जान बचा लेती है। मेरे बच्चों, आज तुम्हारी वजह से मुझे दूसरा जीवन दान मिला है। मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगा। नहीं बाबा, अगर आप बचपन में हमें सहारा न देते तो न जाने हम दोनों का क्या हाल होता। और वो दोनों बाबा को लेकर घर चले जाते हैं और एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। इस तरफ शुभू ने खूब मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ाया था और गौरी ने भी पढ़ने में कोई कसर नहीं रखी। हाय किड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ किड्स, अगर आपने ये स्टोरी हरिया नाम का एक आदमी नारियल बेचा करता था। वो हर सुबह भगवान का धन्यवाद करता, फिर अपने माता पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद लेता और फिर नारियल बेचने जाता था। एक दिन हर रोज की तरह हरिया ने नारियल पानी की ठेली लगाकर उसमें वो नारियल पानी बेच रहा था। तभी वहाँ एक भिखारन आती है। एक आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम खानी है इस भिखारन को, चल भाग यहाँ से। तभी हरिया अपनी ठेली में से एक नारियल उठाता है और उसे उस भिखारन को दे देता है। ये लो, आप नारियल पानी पी लो। वो औरत नारियल पानी पीकर बहुत खुश हो जाती है। अरे क्या जरूरत थी इस भिखारन को नारियल पानी देने की। ये ऐसे ही करते हैं, काम धंधा कुछ करते नहीं, बस मांगना शुरू कर देते हैं।
अरे कोई बात नहीं, एक नारियल ज्यादा बेचकर कौन सा मैं अमीर हो जाऊंगा, और इसे एक नारियल देकर ना ही मैं गरीब हो जाऊंगा, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। कुछ ही देर में वहाँ एक आदमी हरिया से नारियल पानी लेता है और एक एक करके लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग हरिया से नारियल पानी खरीद रहे थे और कुछ ही देर में हरिया के सारे नारियल बिक जाते हैं। ये सब गोपी देख रहा था। पता नहीं ये लोगों को क्या हो गया है, इस हरिया से 50 रुपए का नारियल पानी पीकर सभी खुश हैं, लेकिन 10 रुपए की आइसक्रीम नहीं खाते। गोपी, मैं अभी घर चलता हूँ, मेरे सारे नारियल खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। ऐसे ही समय बीतता रहता है। हरिया सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। एक दिन छोटा सा बच्चा वहाँ आता है। अंकल, एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। हाँ हाँ, अभी दे देता हूँ। गोपी 10 रुपए की चॉकलेट वाली आइसक्रीम निकालता है और उस बच्चे को देता है, और वो बच्चा 5 रुपए का सिक्का देता है। अरे ये आइसक्रीम 10 रुपए की है, 10 रुपए दो, 5 का सिक्का क्यों दे रहे हो? मेरे पास यही है अंकल। गोपी बच्चे से आइसक्रीम छीन लेता है। अगर पैसे नहीं है तो आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी, चलो भागो यहाँ से। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। बच्चा बहुत दुखी हो जाता है। तभी हरिया बच्चे को आवाज लगाता है। आइसक्रीम खानी है तुम्हें? हाँ अंकल जी। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। हरिया उसे अपनी जेब से 10 रुपए निकाल कर देता है। जाओ, अब उस अंकल को पैसे देकर आइसक्रीम खा लो। बच्चा खुशी से गोपी के पास जाता है और उससे आइसक्रीम ले लेता है। देख हरिया, तेरी वजह से यहाँ भिखारी बच्चे सब फ्री में चीजें मांगने आ जाते हैं, क्योंकि तूने इन सबको सर पर चढ़ाया हुआ है। तू क्यों इनको ये चीजें बांटता रहता है, जैसे तू खुद तो बहुत अमीर है। हरिया हंसने लगता है और कुछ नहीं बोलता, लेकिन गोपी को हरिया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर तक ही हरिया के सारे नारियल बिक जाते हैं। इधर गोपी की अभी 1-2 आइसक्रीम ही बिकी थी। इस हरिया का तो कुछ करना पड़ेगा, इसकी वजह से लोग आइसक्रीम नहीं खाते, इसी से नारियल पानी पीते हैं। रात हो जाती है। हरिया अपनी नारियल से भरी ठेली अच्छे से ढककर घर के बाहर खड़ा कर देता है। रात को गोपी वहां आता है और नारियल से भरी ठेली को वहां से लेकर जाता है। जब सुबह हरिया उठता है और घर के बाहर वो देखता है कि वहां नारियल की ठेली नहीं थी। हे भगवान, मेरी ठेली कहाँ चली गई? हरिया के माँ बाप भी बाहर आते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे की थैली कहाँ चली गई? तुम दोनों परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। हरिया बहुत परेशान हो जाता है। इधर गोपी जब सोकर उठता है आज तो मेरी ही आइसक्रीम बिकेगी, आज वो ठेली वाला नारियल वाला हरिया तो नहीं आएगा। हरिया एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहाँ एक बच्चा आता है। अंकल क्या हुआ, आप नारियल पानी नहीं बेच रहे? नहीं बेटा, मेरी नारियल से भरी ठेली रात को चोरी हो गई। ये लो, आप मेरी ठेली ले लो। हरिया हंसने लगता है। बेटा, ये तो खिलौना है, इसका मैं क्या करूँगा, इसे तो अपने खेलने के लिए रख लो। नहीं अंकल जी, ये मेरी जादुई ठेली है जो मुझे एक दिन मिली थी। देखना, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। हरिया उस खिलौने को लेकर अपने घर आता है और अपने कमरे में रख देता है। रात को सब सो जाते हैं। जब सुबह हरिया उठता है तो वो देखता है कि घर के बाहर नारियल से भरी ठेली पड़ी थी। माँ, बाबा,
देखो मेरी थैली मिल गई। बेटा, भगवान कभी किसी का गलत नहीं करता। हरिया अंदर आता है और वो देखता है कि वो जादुई खिलौना वहाँ नहीं था। ये पक्का उस जादुई खिलौने वाली ठेली से हुआ है जो मुझे उस बच्चे ने दी थी। हरिया अपनी थैली लेकर नारियल पानी बेचने जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। हरिया बहुत से नारियल पानी बेचता है, लेकिन अभी भी उसकी थैली में उतने ही नारियल थे। ये तो जादुई नारियल है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैंने सुबह से इतने सारे नारियल बेच दिए, लेकिन अभी तक ये उतने के उतने ही हैं। लेकिन ये गोपी आज क्यों नहीं आया? मैं उसके घर जाकर उसे बताकर आता हूँ कि मेरी थैली मिल गई है। हरिया जब गोपी के घर पहुँचता है तो गोपी उदास होकर घर में बैठा था। अरे गोपी, आज आइसक्रीम बेचने क्यों नहीं आया? वो मेरी थैली कोई रात को चुरा कर ले गया और उसके बदले ये खिलौने वाली थैली छोड़ गया है। लेकिन तुम्हारी थैली भी तो चोरी हो गई थी। हरिया वो खिलौना देखकर सब समझ जाता है कि उसकी नारियल की थैली गोपी ने चुराई थी और आज जादुई खिलौने ने गोपी की थैली गायब कर दी। तुम्हें कैसे पता कि मेरी थैली चोरी हो गई थी? अरे वो मैं तुम्हारे कल घर गया था, तुम्हारे माँ बाबा बात कर रहे थे, तभी मुझे पता चला। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, तो चिंता मत कर। जैसे मेरी थैली मिल गई, तुझे भी तेरी थैली मिल जाएगी। और हरिया वहाँ से चला जाता है। गोपी को अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है। मैंने हरिया की थैली चोरी की और भगवान ने मेरी थैली ही चोरी करवा दी। अब मैं क्या करूँगा? हे भगवान, मुझे माफ कर दे। अब से कभी भी मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा। हरिया को अब जादुई नारियल मिल गए थे जो कभी खत्म नहीं होते थे। अब तो हर रोज बहुत सारे नारियल पानी वो बेचता और खूब पैसे कमाता था। धीरे धीरे हरिया के घर के हालात सुधर जाते हैं। अब उसके घर में जरूरत की सारी चीजें थी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। अब हरिया एक दुकान ले लेता है जहां वो आराम से बैठकर नारियल पानी बेचा करता था और जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था।